Dear students, my name is Kutsia Fatima, your course instructor. Course name is Psychology and Guidance in Education, EDUC 3157. Today we will discuss about gender. We all know about gender. Let's start with the definition of gender. Gender is the state of being male or female in relation to social and cultural roles. These are traits or behaviors that a particular culture refers to biological differences. तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेंडर का वर्ड है वो हमें मेल और फीमेल के बारे में बताता है, जिसका रिलेशनशिप सोशल और कल्चरल रोल्स के साथ होता है, जबकि जो सेक्स है वो सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बताती है। जेंडर इन टीचिंग एंड लर्निंग, हमने अभी बात की कि जेंडर में स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल होना शामिल है, जिसमें उसके सोशल और जो कल्चरल रोल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जबकि सेक्स में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। An individual's identity in terms of gender and sex has three components. First one, gender identity, second, sexual identity, and third, gender roles. Gender identity, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि self identification. So gender identity is a person's self identification as male or female. So the sense of self as male or female, as well as the beliefs one has about gender roles and attributes. Sexual orientation या sexual identity, a complex combination of beliefs about gender roles and sexual orientation. ये किसी भी person की choice है to select a partner. This is a person's identity in relation to the gender or genders. Gender roles behavior. Gender role behaviors are those behaviors and characteristics that the culture associates with each gender. It is a social role with a range of behaviors and attitudes that are generally acceptable, appropriate and desirable for people. जैसा कि अभी हमने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात की प्रीवियस स्लाइड में, कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन्वॉल्व्स ए पर्सन्स फीलिंग्स एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी. People may have attractions to people. सेक्सुअल ओरिएंटेशन के जितने भी मॉडल्स हैं, ये तीन चीज़ें उनमें शामिल हैं. 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे के अंदर ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है. जैसे लड़के जो हैं वो लड़कों के साथ रहना, लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं. लड़कियां क्लास में लड़कियों के साथ बैठना पसंद करती हैं, लड़कियों को दोस्त बनाना पसंद करती हैं, या वाइस वर्सा. मतलब यह है कि उनको पता चलता है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेंडर. फीलिंग कंफ्यूज्ड, ये जब एडोलेसेंस की स्टेज आती है तब से स्टार्ट हो जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अपनी ही सेक्स के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है. जैसे अभी हमने बात की कि क्लास में वो बॉयज़ के साथ ही बैठना पसंद करेंगे. At this stage, students may be confused, upset, or they feel loneliness, and sometimes they are unsure what to do and say. एक्सेप्टेंस की स्टेज में थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है जब एक इंडिविजुअल पिछली दोनों स्टेजेस से गुजरता है, और तो अब वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अब वो मैच्योर हो चुका होता है, उसकी मेच्योरिटी की स्टेज आ चुकी होती है. इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो अपना जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के जो इश्यूज हैं उनको खुद ही सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं. तो ये यंग अडल्ट्स अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल द जेंडर रोल्स. सो अब तक तो हमें आइडिया हो गया होगा कि जेंडर रोल्स क्या हैं. Gender roles are expectations how male and female should behave. What is masculine, what is feminine? These roles vary by culture, time and place. तो जेंडर रोल्स बच्चे के अंदर कब डेवलप होना शुरू होते हैं? जेंडर रोल्स आमतौर पर 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं.
ये वो स्टेज है जब बच्चे को पता चलना शुरू होता है कि मैं दूसरे से मुख्तलिफ हूँ। उनको अपने जेंडर डिफरेंसेस के बारे में भी ना हो जाती है। जो छोटी बच्चियां हैं वो पिन्स लगाती हैं, फ्रॉक्स पहनती हैं और उनको ऐसी चीज़ों में अट्रैक्शन फील होती है आमतौर पर जो वो अपनी मदर्स को करते देखती हैं या बड़ी बहनों को करते देखते हैं या अपनी सोसाइटी में बाकी फीमेल्स को करते देखती हैं। फिर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, वो 3 से 4 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हमारे जो हम चेंज नहीं हो सकते, बॉयज़ बॉयज़ ही रहेंगे और गर्ल्स गर्ल्स ही रहेंगी और हमारे दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क है। तो हम ये कह सकते हैं जो भी इस बच्चे ने या बच्ची ने जो भी जेंडर रोल अडॉप्ट किया है, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, a process in which people learn to behave in a particular way as decided by societal values, beliefs and attitudes. बॉयज़ और गर्ल्स का इस स्टेज में एटीट्यूड भी डिसाइड होना शुरू हो जाता है, उनकी जो इंटरेस्ट हैं वो भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ थोड़े से रफ और एक्टिव होते हैं जबकि जो गर्ल्स हैं वो वो पोलाइट, डिसेंट और मैच्योर लगती हैं। और जो बच्चियां हैं वो बच्चियों के साथ खेलना पसंद करती हैं और लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो जैसे हमने बात की कि जेंडर सोशलाइजेशन जो है वो सोसाइटी से शुरू होती है, तो उसमें सबसे पहले फैमिली आती है, उसके बाद पीयर ग्रुप आता है, यानी क्लास में जो है वो जिस तरह उनके ट्रीट किया जाता है जब वो क्लास में जाते हैं लड़के और लड़कियां, और जिस तरह का उनका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है एक दूसरे से बात करने से लेकर एक दूसरे के साथ बैठने तक, ये सारी चीज़ें जेंडर रोल को डिफाइन कर रही होती हैं जो उसने ऑलरेडी लर्न कर लिया होता है, या तो वो स्कूल में ही लर्न कर रहा होता है, उसके अलावा फैमिली भी उसकी हेल्प कर रही होती है, उसका जो पीयर ग्रुप है वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। घर में आपने देखा होगा कि फैमिली में थोड़ा सा एक फ़र्क रखा जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के, जो उनको उनके साथ डीलिंग में, उनके साथ बातचीत करने में। लड़कों को ज़्यादा ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस होती है, लड़कियों को इतनी नहीं मिलती घर में फ्रीडम। लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता फिर घर में क्लीनिंग और कुकिंग में हेल्प करना शुरू हो जाती हैं, जबकि बॉयज़ जो हैं वो बाहर जाते हैं, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों के साथ होता है। तो गर्ल्स थोड़ी सी पैसिव हो जाती हैं, इसलिए गर्ल्स जनरली ओबीडियंट होती हैं और थोड़ी सी उनमें ये भी सेंस होती है कि उन्होंने जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी फुलफिल करना है, क्योंकि उन्होंने ये पैटर्न यही देखा है फैमिली में। इसी तरह जब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को टॉयज़ लेकर देते हैं तो गर्ल्स के लिए टॉयज़ डिफरेंट हैं, बॉयज़ के लिए टॉयज़ डिफरेंट हैं। गर्ल्स अगर डॉल ले रही है तो बॉय अगर उस डॉल के साथ खेले तो माँ बाप नाराज़ होते हैं कि ये तो जो है बहन का टॉय है और तुम लड़की हो जो गुड़ियों के साथ खेल रहे हो। जबकि अगर लड़की कोई ऐसा टॉय ले रही है जो उसके भाई का है तो उसको ऐसा नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न्स हैं घर से ही हमारे अंदर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जेंडर रोल्स के बारे में। इसी तरह अगर लड़की जो है वो उसकी जो है टॉयज़ की कलेक्शन में किचन सेट भी हो सकता है, वैरायटी ऑफ डॉल्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स वो भी बच्चियां रखती हैं जिसमें मिरर होता है और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अगर लड़का उनके साथ खेलना शुरू कर दे या तो वो बड़ा पेरेंट्स जो है वो एक अनायंस शो करते हैं उस बच्चे की तरफ। इसी तरह अगर गेट पे देखने जाना है कि कौन आया है, अगर घर में जो है वो भाई मौजूद है तो भाई नहीं जाना है। तो जेंडर स्कीमास को हम इससे रिलेट करते हैं कि थ्रू दीज इंटरेक्शंस विद फैमिली, पीयर्स, टीचर्स, टॉयज एंड द environment, children begin to form gender schemas. What are gender schemas? Gender schemas are organized cognitive structures that include gender related information that influences how children think and behave. जेंडर स्कीमा में एक बच्ची ये डिसाइड कर सकती है कि जो घर में टॉय आया है जिसमें कार या ट्रक शामिल है तो वो उसके भाई के लिए ही है, उसके लिए नहीं है। या अगर घर में कोई डॉल आई है तो वो भाई के लिए नहीं है, वो डॉल बच्ची के लिए है। So by age 4, children have an initial sense of gender roles. लेकिन जब वो 5 साल की उम्र में जाते हैं
they have developed a gender schema that describes what clothes, games, toys, behaviors are right for boys as well as for girls. लड़कों के लिए क्या है, लड़कियों के लिए क्या है, कपड़े लड़के कैसे पहनते हैं, लड़कियां कैसे पहनती हैं, लड़कों की गेम्स कौन सी हैं, लड़कियों की कौन सी हैं, टॉयज बच्चों के कौन से हैं, बच्चियों के कौन से हैं, बिहेवियर कैसा शो करना है। ठीक है, इसके अलावा करियर ऑप्शंस क्या हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। तो बच्चे बड़े जब छोटे होते हैं तब से ही उनको ये चीज़ें पता होती हैं, तब से ही वो एक आइडियलाइज कर लेते हैं चीज़ों को। आप किसी भी बच्चे से पूछें आप क्या बनोगे बड़े होके, तो वो आपको फौरन बता देगा कि मैं क्या बनूंगा या क्या बनूंगी। लेकिन चाहे उसको नाम भी पता हो इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा, लेकिन उसका एक चूंकि स्कीमा बन चुका है, उसका एक जेंडर स्कीमा उसके सामने है, तो वो एक आइडियलाइज कर रहा है उस सिचुएशन को कि मैं वो बनूंगा। So this is gender schema theory. According to gender schema theory, children and adolescents use gender as an organizing theme to classify and understand their perceptions about the world. तो जेंडर स्कीमा जो है वो बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है, इर्द गिर्द की दुनिया है, उससे जो है सीखें और उससे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें। तो जो जेंडर स्कीम है वो पीयर कल्चर के थ्रू भी बच्चे सीखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्ची, कोई लड़की शायद ये ज़्यादा ना कहे कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि उसने तो ज़्यादातर देखा ही यही है कि साइंटिस्ट जो हैं वो मेल होते हैं। इसी तरह अगर किसी बच्ची से पूछा जाए आप क्या बनना चाहती हैं, तो वो क्या, बच्ची आमतौर पर ये कहती हैं कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि उसने देखा है कि उसके स्कूल में सब फीमेल टीचर्स हैं और मेल टीचर बहुत कम है। तो उसका एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि जो टीचिंग जो प्रोफेशन है दैट इज़ फॉर फीमेल्स। So we can say that biological pattern of individuals and societal and cultural norms play a role in gender role development. Gender biasness in curriculum material. So different views of male and female often favoring one gender over the other. ये हमने अक्सर देखा है अपनी बुक्स में, किताबों में भी और करिकुलम में भी, कहीं ना कहीं कोई एक जेंडर डोमिनेट कर रहा होता है। आमतौर पर जो मेल डोमिनेशन ज़्यादा होती है, जो अक्सर ऐसी पिक्चर्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं जो कि इस फ़र्क को ज़्यादा वाज़े कर रहे होते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो जेंडर जो डिस्पैरिटी है या जो जेंडर डिफरेंसेस हैं वो किताबों के थ्रू बच्चों में इनकुलकेट मत किए जाएं, ताकि वो किताब या वो जो एक करिकुलम है वो ये जेंडर रोल में डेवलपमेंट का वो सबब ना बने जो कि रॉन्ग होगा। इसीलिए अपनी किताबों में, अपने करिकुलम में इस तरह के मटेरियल रखना चाहिए जो कि इन डिफरेंसेस को ख़त्म करे और इक्वल ग्राउंड्स पे दोनों जो सेक्सेस हैं उनको डील करे। So, children's books should have equal number of males and females as central characters. लेकिन अगर बुक ऐसी है जिसमें चैप्टर भी ज़्यादा ऐसे हैं, जिसमें ज़्यादा इलिस्ट्रेशंस भी ऐसी हैं, करेक्टर्स भी ऐसे हैं जिनमें मेल को डोमिनेट किया गया है, तो वो जो है उन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। जेंडर बायसनेस इन टीचिंग, हमने अक्सर ये कहते सुना है और बाज़ दफ़ा हम खुद भी कहते हैं कि जो फलाना टीचर है वो क्लास में गर्ल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, या ये भी हो सकता है कि वो हम ये कह रहे हों कि वो टीचर बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। इम्पोर्टेंस देने का मतलब ये है कि उनसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है, उनको जो है उनसे फीडबैक लेता है और उनको प्रॉपर अटेंड करता है। चाहे ऐसा नहीं भी होता क्लास में, लेकिन हमने सुना है कि लोग ये कहते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ये कह रहा हो कि टीचर उनका काम तो जल्दी चेक करके दे देते हैं, हमारा नहीं करके देते, या उनकी तारीफ करते हैं हमारी नहीं करते, या ये जो फीमेल टीचर हैं ये मेल से ज़्यादा क्वेश्चन करती हैं, या फीमेल टीचर फीमेल से ज़्यादा करती हैं। तो हमने देखा कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये प्री स्कूल से स्टार्ट हो जाते हैं, व्हेन चिल्ड्रन इज एट एज 2 और 3। तो अगर किसी खास ग्रुप की तरफ टीचर कोई तवज्जो दे रहा है तो हो सकता है कि वो हाई अचीवर का ग्रुप हो, और हाई अचीवर जो है वो टीचर की अटेंशन ले लेते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू अवॉइड जेंडर बायस इन टीचिंग।
So first thing is the textbooks and the materials that are used in classroom should present an honest view of the options open to both males and females. टीचर शुड रिकंसिडर क्लासरूम प्रैक्टिसेस. अगर टीचर ने ग्रुप बनाए हैं तो टीचर देखे क्या ये ग्रुपिंग जो उसने की है ये अप्रोप्रिएट है. अच्छा, आमतौर पे ये समझा जाता है कि जो बॉयज़ हैं उनका मैथ ज़्यादा अच्छा होता है, तो टीचर अगर मिक्स क्वेश्चनिंग कर रहा है जिसमें मैथ के क्वेश्चन भी हैं तो टीचर इस तरह ना करे कि मैथ के क्वेश्चन सारे बॉयज़ से पूछे और गर्ल्स से ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि उर्दू के क्वेश्चन हो या पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज़ जिसमें गर्ल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. यूज़ जेंडर फ्री लैंग्वेज, जैसे कि हम कहते हैं चेयरमैन तो उसकी बजाय चेयरपर्सन कहा जा सकता है, और इसी तरह के बाकी वर्ड्स जो थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं, मेल डोमिनेंस शो करते हैं, उनको इस तरह के उसको ख़त्म करके कोई दूसरा अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट किया जा सकता है. प्रोवाइड रोल मॉडल्स. लड़कियों के लिए भी रोल मॉडल सेलेक्ट किए जाएं और लड़कों के लिए भी. ऐसे ग्रेजुएट से उनको मिलवाया जा सकता है, लड़कियों को ऐसे ग्रेजुएट से मिलवाया जाए जो कि साइंस के एक्सपर्ट हो, मैथ के एक्सपर्ट हो, इंजीनियरिंग की फील्ड में एक्सपर्ट हो, और इसके अलावा जितनी भी टेक्निकल फील्ड्स हैं जिसमें आमतौर पर लड़कियां नहीं जाना पसंद करती, तो वहाँ से लोग लिए जाएं, वहाँ से फीमेल्स को लिया जाए और उनको एज ए रोल मॉडल क्लासरूम में प्रेजेंट किया जाए, ताकि गर्ल्स को भी पता हो कि ये प्रोफेशन हमारे लिए भी हैं और हम भी उनको इजीली जो है वो ले सकती हैं एज ए करियर. और इसी तरह से बॉयज़ के लिए भी रोल मॉडल सेलेक्ट किए जा सकते हैं. मेक श्योर ऑल स्टूडेंट्स हैव ए चांस टू डू कम्प्लेक्स टेक्निकल वर्क. स्टूडेंट्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्लास में, जो भी इनके टास्क हैं, उनको रोटेट कर दिया जाए. फिक्स ना करें कि ये स्टूडेंट जो है वो यही काम करेगा, या तो ग्रुप्स के अंदर जॉब्स को रोटेट करें. Rotate jobs in groups or randomly assign responsibilities so that all students have an equal chance of taking the responsibility of presenting. Today we have discussed what are gender roles and how do gender stereotypes affect students. We talked about gender roles in society, that how we are expected to act, speak, dress and groom. And these gender roles expectations may be different from society to society, culture to culture and from group to group. जैसा कि कुछ सोसाइटीज़ में पिंक जो है वो गर्ल्स के लिए जो स्पेसिफाइड कलर है, और इसी तरह बॉयज़ के लिए ब्लू. And how do gender stereotypes affect people? So stereotype is a widely accepted judgment or bias about a person or group. Stereotypes about gender may cause unequal and unfair treatment due to person's gender. जनरली स्टीरियोटाइप्स जो हैं उसकी जो बेसिक काइंड्स हैं, तो उसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स, डोमेस्टिक बिहेवियर, ऑक्यूपेशन, फिजिकल अपीयरेंस आती हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनालिटी ट्रेट्स, women are expected to be accommodating and emotional, while men are expected to be confident and aggressive. As well as domestic behaviors are concerned, we have seen that it's responsibility of women to take care of children, to cook and clean the house, while responsibilities of men are to handle the finances and to do household works that demands going out of the home, as well as home repairs. Occupations जो आमतौर पर जो हैं वो बॉयज़ पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर बनना पसंद करते हैं. So about physical appearance, women are expected to be thin and graceful, while men are expected to be tall and muscular. Now, next slide is about assessment questions. Define gender identity. What is the role of gender in teaching? How a teacher can reduce gender bias in classroom. This is also your assignment. You can discuss these questions in your class. For questions and queries, you can email me at kutsia.fatima@ue.edu.pk. Thank you for listening.